नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर, इंडिया से। एस्ट्रोटैक क्रिप्टो, ये मेरा एक डेडिकेटेड एस्ट्रोलॉजी एंड टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी पे चैनल है, जो पब्लिक अवेयरनेस एंड इन्वेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ क्रिप्टो पे बनाया गया है। आज इस चैनल के लॉन्च पे ये जो पहला एपिसोड जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। बिटकॉइन की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, मॉडर्न करेंसी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर हो जा रही है। राहु का कंट्रोल जिस तरह से हम देखते जा रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर इंटरनेट और वर्चुअल वर्ल्ड के ऊपर बढ़ रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी को भी ऑल अक्रॉस ग्लोब मान्यता मिलती दिख रही है। फिर भी मेजॉरिटी ऑफ लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता नहीं होता है कि बिटकॉइन, इथीरियम, मीम कॉइन्स क्या होते हैं, और इनके एस्ट्रोलॉजिकल और टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर इनमें इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, क्या इनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इनकी वॉलेटिलिटी से हम फायदा उठा सकते हैं या हमें इनसे दूर रहना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमने एस्ट्रोटेक क्रिप्टो के नाम से ये चैनल लॉन्च किया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसके ऊपर कमेंट करके आप मुझे ये जरूर बताएं कि आप किस क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि मैं उसके बारे में आपको डिटेल के अंदर एक एनालिसिस वीडियो बना के दे सकता हूँ। आज की शुरुआत हम करेंगे क्रिप्टो वॉच के इस एस्ट्रोटेक क्रिप्टो के एक पहले एपिसोड में, कि एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन एंड इथीरियम। बिटकॉइन और इथीरियम क्या है? क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं। कि ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के ये जो दो कॉइन है, ये क्या कह रहे हैं? क्या ये कह रहे हैं कि बाजार के अंदर अभी भी तेजी है? बिटकॉइन जो 1 लाख रुपए पार कर चुका है, और इथीरियम जो कि बिटकॉइन को अभी तक बिटकॉइन के बराबर लैग स्पीड के अंदर नहीं बढ़ा, अभी भी काफी पीछे चल रहा है। क्या वो कैचअप मूव दिखा सकता है? आइए इसी को डिस्कस करते हैं। क्रिप्टो वॉच इज ए ओनली प्लेस जहां हम एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में आपको बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में अपडेट करते हैं। एस्ट्रोटेक्निकल एनालिसिस जून 2025, combining traditional technical indicator with Vedic astrology inside of the crypto market। अगर किसी व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस का कंबाइंड एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स जो हम कंडक्ट कराते हैं, उसको ज्वाइन करना है, तो वो मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पर संपर्क कर सकता है। बिटकॉइन, बिटकॉइन का टेक्निकल व्यूज क्या है? बिटकॉइन 1,09,000 के आसपास इस समय मूव कर रहा है। ऑल टाइम हाई के करीब है, 1,11,000 समथिंग का इसका ऑल टाइम हाई था। और इसके अंदर उसके बाद एक करेक्टिव मूव देखने को मिला, जो कि 1,07,000 के सपोर्ट से बाउंस करता हुआ दिख रहा है। 1,11,980 का ऑल टाइम हाई है, और 9 ऑलमोस्ट 50% की ये रैली आप आप एक्सपेक्ट कर चुके हो कि ये आ चुकी है 73,000 से। और अगर 18,000 की बुलिश रन से आप एक्सपेक्ट करोगे, तो ये ऑलमोस्ट 5 गुना, 500 टाइम आपको रिटर्न दे चुका है। कंसिक्यूट 7वां ग्रीन वीक है, जो कि बुलिश मोमेंटम को बताता है। ऐसा क्यों हो रहा है? एलॉन मस्क और जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो दोनों प्रो क्रिप्टो माने जाते हैं। और अमेरिका के अंदर कई नए लेजिस्लेशंस आ रहे हैं, जिसके चलते क्रिप्टो करेंसीज को अंदर इस दुनिया के अंदर आग लग रही है। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है।
बिटकॉइन के मार्केट के अंदर क्या है, हायर हाई पैटर्न बन रहा है टेक्निकल चार्ट के ऊपर, तो ये अप ट्रेंड को दिखाता है। जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो 73,500 से लेके 75,000 के बीच में है। लेकिन जिस तरह से वॉल्यूम अकुमुलेशन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है वॉल्यूम अकुमुलेशन? क्योंकि जितने ज्यादा बिटकॉइन ईटीएफ्स लॉन्च हो रहे हैं और जितना मैसिव इनफ्लो बिटकॉइन ईटीएफ में आ रहा है वर्ल्ड वाइड, तो उसके चलते हर ईटीएफ वाली कंपनी को बिटकॉइन खरीदना मजबूरी हो रही है। और बिटकॉइन के अंदर क्या है कि जो एंड नंबर ऑफ आखिरी नंबर है कि इतने बिटकॉइन माइन हो सकते हैं, वो फिक्स है। तो इसका मतलब है कि ये इन्फ्लेशन प्रूफ करेंसी है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस का बढ़ना लाजमी है इसके अंदर। बायर का कन्विक्शन, कंसेक्यूटिव 7वां हफ्ता आपको बाइंग दिख रही है। बिटकॉइन का जो की लेवल ऑफ सपोर्ट्स है, वो है 50,000, 1 लाख, और टारगेट है 1,50,000 के आसपास। तो हम ये मान के सकते हैं कि 1 लाख करीबन 35,000 के आसपास रेजिस्टेंस आएगा, ये दूसरा। उससे पहले 1,20,000 के आसपास ये पहला रेजिस्टेंस आएगा। करंट प्राइस 1,08,000 से 1,11,000 के बीच में मूव कर रहा है। उसके पहले 99,000, 98,000 के आसपास सपोर्ट आएगा, और दूसरा सपोर्ट 90,000 के आसपास है। और लास्ट इन द बॉटम सपोर्ट ये है, जो अगर अपन क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन का देखते हैं, तो वो 74,000 के आसपास है। बिटकॉइन के जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उसके अंदर आरएसआई ओवरबॉट है, अब वो 770 है। लेकिन आप जितने दिन तक आप सोच सकते हो उससे ज्यादा दिन तक आरएसआई ओवरबॉट रह सकती है। एमएससीडी के अंदर अगर आप देखते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन के अंदर, तो स्ट्रॉन्ग क्रॉस ओवर हुआ है, और वाइडनिंग ऑफ द हिस्टोग्राम देखने को मिल रही है, जो कि बुलिश इंडिकेटर होता है। 15 ईएमए और 200 ईएमए दोनों के दोनों अपवर्ड स्लोपिंग है, और 50 ईएमए 200 के ऊपर चल रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को दिखाता है। टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है? ये मंथली चार्ट है बिटकॉइन का। मंथली चार्ट ने इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को ब्रेकआउट दिया है। और अगर अपन केवल इसी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखते हैं, तो भी इसको 1,20,000 तक पहुंचना चाहिए, जो कि अभी करंटली 1,11,000 तक आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, अगर हम ये सोचते हैं कि बिटकॉइन को डेली चार्ट के ऊपर अगर अपन इसको देखते हैं, तो ये जो जोन है ब्रेकआउट का, जो कि 70,000 से 1,10,000 का है, इसके क्रॉस करते ही आपको 1,50,000 का अगला टारगेट ओपन हो जाएगा। इथर इथीरियम इथीरियम क्या है? इथीरियम के करंट सिचुएशन क्या है? इथीरियम का जो प्राइस है वो 4.3% ड्रॉप हो गया है 2,500 से। 2,400 के ऊपर करंट रेट 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और वहां से इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मंथली परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसने इस चैनल ब्रेकआउट के बाद में ये मूवमेंट दे रहा है। लिक्विडेशन का इम्पैक्ट क्या है? इथीरियम को देखेंगे तो 264 मिलियन की टोटल लिक्विडेशन है। लॉन्ग पोजीशन अकाउंटेड फॉर 205 मिलियन है। इसलिए जो सडन डाउन टर्न कॉट लिवरेज ट्रेडर ऑफ द गार्ड, जिस तरह की इनमें ट्रेडिंग हो रही है, और बिटकॉइन और इथेरियम, या आप मान लो ऑलमोस्ट सारी क्रिप्टो करेंसीज अपने जो ऑल टाइम हाई होता है उससे करीबन 80 से 90% तक करेक्ट हो सकती है। आपको बिटकॉइन क्रिप्टो के अंदर अगर कभी इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये तो मान के चलना होगा कि ओवरनाइट इसके अंदर ऐसा हो सकता है। ईथर का चार्ट बहुत स्मार्ट चार्ट है। अगर हम इस चार्ट को गौर से देखते हैं, तो इसने 4,000 के आसपास में ये मल्टीपल रेजिस्टेंस लिया है, और उस 4,000 के बाद में इसने ब्रेकआउट देने के बाद में इस जगह पे ट्रिपल बॉटम बना के यहाँ से बाउंस कर रहा है। और करंटली 2,600 के आसपास में, 2,500 से 600 के आसपास में ये जो ये मूवमेंट घूम रहा है। और अगर इससे जो नेक्स्ट अगर अप मूव दिखाएगा, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वापस $4,000 की तरफ इथेरियम के बढ़ने की टेक्निकली बड़ी संभावना है।
ईथर का टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट 1350 के ऊपर है, कंसोलिडेटेड रेंज 1775 से 1875 के रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेगा, और मैसिव ब्रेकआउट के होने की गिर में 2740 के आसपास में इसके अंदर होगा। 15% का करेक्शन इसके अंदर कभी भी आ सकता है। सपोर्ट 2350, 2150 का अगला सपोर्ट है, और 2850 और 3000 का इसका रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वापस ऑल टाइम हाई कोर्ट की तरफ अग्रसर हो सकता है। मार्केट मार्केट की साइकोलॉजी क्या कह रही है? मार्केट की साइकोलॉजी कह रही है बॉन्ड यील्ड सर्ज हो रही है, यूएस के अंदर डेप्थ का क्राइसिस हो रहा है, और डिजिटल सेफ हेवन की डिमांड बढ़ती जा रही है, और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो है वो इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि ईटीएफ के अंदर इनफ्लो बढ़ रहा है। तो इन सब न्यूज के चलते आप ये हमेशा देखने को मिलोगे, जैसे बिजनेस इंसाइडर की न्यूज है, बिटकॉइन स्पाइक टू रिकॉर्ड हाई और ए ट्रम्प क्रिप्टो पॉलिसी एंथुसियास्ट। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्रिप्टो को रेगुलराइज और लिजिटिमेट बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स चल रहे हैं। यूएस सीनेट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल अभी जल्दी पास होने वाला है, तो उसके बाद हम इसके अंदर डिस्कस। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है? बुलिश आउटलुक मेंटेन्ड है, होल्ड करना है हमें 1 लाख के ऊपर, बुल्स कंट्रोल के अंदर है, और ब्रेकआउट 1,12,000 के ऊपर आने की पूरी संभावना है। वॉच द पुल बैक टू द 1 लाख फॉर ए लॉन्ग एंट्री। आरएसआई सजेस्ट शॉर्ट टर्म ओवरबॉट कंडीशन। रिस्क मैनेजमेंट 90,000 के नीचे आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, क्योंकि अगर ये 90,000 को तोड़ता है तो आप ये मान के चलो 81,000 और 76,000 की तरफ अग्रसर हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हर डिप के ऊपर बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं। देर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है बिजनेस इंसाइडर में, ये लॉन्ग शॉर्ट ऑप्शन ट्रेड है जो कि बिटकॉइन के ऊपर जो जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन $3 लाख तक जून के एंड में भी हो सकता है, अनलेस अंटिल दे पीपल रोल ओवर दिस ऑप्शन पोजिशंस। तो आपको इस बारे में भी जून के अंदर कॉशियस रहना चाहिए कि ये जो ऑप्शंस का जो मूवमेंट है इसके चलते आपको दोनों साइड के अंदर मैसिव वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। जून 25 का पॉलिसी कैलेंडर क्या है? जिस जिस एक्ट की मैं बात कर रहा था कि यूएस सीनेट में पास हो रहा है, उसका नाम है जीनियस एक्ट। जीनियस एक्ट क्या करना चाह रहा है? सीनेट एडवांसमेंट विद द 66/32 वोट से स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करा है। स्टेबल कॉइन क्या होते हैं? स्टेबल कॉइन होते हैं वो कॉइन जो डॉलर या करेंसी से पैक्ड होते हैं। इन कॉइन्स के अंदर मेजर वॉलेटिलिटी कभी नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये डॉलर से पैक्ड है। अनलेस अनटिल इनका वो पैक फेल हो जाए, पैक फेल हो जाएगा तो स्टेबल कॉइन भी ताश के पत्ते की तरह नीचे गिरने को रेडी हो सकता है। दूसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14178। ये क्या है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14178? ये डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया, 180 दिन का फ्रेमवर्क है, और ये जिसकी डेवलपमेंट डेडलाइन आती जा रही है। सेक क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, जो कि क्रिप्टो टास्क फोर्स है, वो जून 6 को इसकी राउंड टेबल मीटिंग है जो कि डिफाई इंटीग्रेशन को बताती है। यूएस सीनेट यूएस सीनेट जीनियस एक्ट, लॉन्ग अवेटेड स्टेबल कॉइन फ्रेमवर्क एज क्लोज टू द रियलिटी है। जीनियस एक्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? मार्केट एक्सपेंशन करेगा। $2.5 ट्रिलियन स्टेबल कॉइन है, मार्केट के अंदर 2030 तक हो जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 1:1 का रिवर्स एंड स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, और रेगुलेटरी फाउंडेशन फॉर स्टेबल कॉइन ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगी। मार्केट कैप ऑफ द ऑल स्टेबल कॉइन अपने को इस चार्ट के हिसाब से देखने को मिल ही रहा है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली अपसाइड में बढ़ रहा है। सेक क्रिप्टो टास्क फॉर डेवलपिंग कंप्रेहेंसिव फ्रेमवर्क, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रोहिबिट सीबीडीसी एस्टेब्लिशमेंट, 180 डे डेडलाइन फॉर द फेडरल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज कमिंग क्लोज। इंडिया में क्या स्टेटस है क्रिप्टो करेंसी? इंडस्ट्री एडवोकेट कर रही है ट्रस्ट रिफॉर्म, क्योंकि 30% कैपिटल गेन लग रहा है इसके ऊपर, और 1% ट्रांजेक्शन टैक्स है जो कि टीसीएस
एट सोर्स ही कट जाता है। तो ये दोनों चीजें मिलके आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आपको बहुत प्रॉफिट हो, इसकी कोई गारंटी नहीं दे रही है। और 90% ऑफ द ट्रेडिंग मूव्स ऑफशोर ड्यू टू करंट करंट पॉलिसीज। आप ग्लोबल मार्केट से लो बार ट्रेड करें, क्योंकि क्रिप्टो की ट्रेडिंग तो आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बहुत सारे जो कि दुबई बेस्ड है या सिंगापुर बेस्ड है या यूएस बेस्ड है, वो आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ओवरऑल ट्रांजेक्शन करना उनके अंदर और लीगल हजल से दूर होना, ये बड़ा डाइसी है कि कौन सा प्लेटफॉर्म रियल सेंस के अंदर आपको ट्रेडिंग का हेल्प करेगा या नहीं करेगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का व्यू क्या है? जून के अंदर मार्स ट्रांजिट कर रहा है लियो के अंदर, जो कि अपनी नीच राशि कर्क से निकल के सिंह राशि के अंदर जा रहा है। उससे क्या लग रहा है आपको? उससे मार्स के चलते ही ये वॉलेटिलिटी और बाजार के अंदर एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। मरकरी क्या कर रहा है? 14 जून तक कंबस्ट है, तो मार्केट में कंफ्यूजन और मिस जजमेंट रहेगा। सूरज जेमिनी के अंदर आ रहा है 15 जून को, तो इसलिए कम्युनिकेशन एंड डिजिटल इनोवेशन एंड रेगुलेशन को बढ़ावा देगा। जेमिनी के अंदर बेसिकली हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है, बुध का घर है, उसमें सूरज आ रहे हैं, बुधादित्य राजयोग बनाएंगे अगले 7 दिन के लिए। तो इसको देख के आपको बड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। फुल मून और इसी पीरियड के अंदर जुपिटर भी आद्रा नक्षत्र में आएंगे। तो जुपिटर जो कि खुद धन गोल्ड और इसका मालिक है, तो वो डिजिटल गोल्ड को बढ़ावा दे सकता है। 11 जून को फुल मून है सेजिटेरियस में, तो इमोशनल वॉलेटिलिटी बाजार में देखने को मिल सकती है। मार्स का ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट रहेगा? मार्स का ट्रांजिट लियो के अंदर जो होगा, उससे फायरी एनर्जी बढ़ेगी। मार्स सूरज के घर में जाके अपने आप को हैप्पी फील करेगा, जो कि अभी चंद्रमा के घर में, जो कि उसकी नीच राशि है। और चंद्रमा के घर के अंदर इसका बहुत लंबा ट्रांजिट रहा, तो लंबे ट्रांजिट के बाद वो जैसे ही राजा के घर जाएगा तो ही विल बिकम हैप्पी। तो मार्स रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो बढ़ जाएगी, हाई रिस्क एपिटाइट आएगी, बोल्ड इन्वेस्टर मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि मंगल के यहाँ पहुंचने से ऐसा होगा। बुलिश ब्रेकआउट्स देखने को मिल सकते हैं या करेक्शन देखने को मिल सकता है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को बढ़ावा देगा। मरकरी का कंबक्शन क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन इशू बना रहा है और मिस जजमेंट बना रहा है, फॉल्स न्यूज आ रही है, कंफ्यूजन आ रहा है। ट्रेडिंग कॉशियसली रहना चाहिए जब भी मरकरी कंबस्ट हो। सैटर्न का रिट्रोग्रेड क्या कर रहा है? इंस्टीट्यूशनल स्लो डाउन कर रहा है, रेगुलेटरी क्लियरिटी अभी नहीं आ रही। डिफाई अपॉर्चुनिटीज का विंडो ओपन फॉर द ग्रास रूट मूवमेंट है। रिस्क रीअसेसमेंट ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, ग्लोबल प्लेयर कॉशियस हो रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है इस समय। और एंटी स्टेब्लिशमेंट एसेट्स जो है, तो उसमें भी बिटकॉइन को बेनिफिट होगा, क्योंकि फिएट करेंसी के ऊपर जैसे जैसे मिसट्रस्ट बढ़ता जाएगा। राहु केतु के ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट आएगा बाजार के ऊपर और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर? इस पर मेरा एक डिटेल एनालिसिस वीडियो भी अवेलेबल है मेरे दूसरे चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के ऊपर। राहु एक्वेरियस में जब आएगा तो मेटावर्स एंड वर्चुअल असर को बढ़ावा देगा, जो कि अपने को देखने को मिल ही रहा है। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे, एआई टोकन्स का साइकोलॉजिकल मोमेंटम बढ़ता जा रहा है और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि इमोशन जो है वो लॉजिक के ऊपर जा रहे हैं। केतु लियो में आने से क्या होता है? ओवर एनालिसिस एंड डिटेल स्क्रूटनी को बढ़ावा देता है और फोस्टर बिलीफ बेस्ड इन्वेस्टमेंट होने लग गया है। क्रिएटर डिस्कनेक्ट बिटवीन फंडामेंटल एंड प्राइस एक्शन के बीच में जो डिस्कनेक्ट है वो केतु के कारण हमें देखने को मिलता है। क्रिटिकल डेट्स क्या क्या है? 9 तारीख मार्स लियो में जाना, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। 11 तारीख फुल मून है जो कि मूल नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में, इमोशनल रिएक्शन लाइकली है। 14 तारीख को मरकरी कंबस्टन खत्म हो जाएगा तो क्लैरिटी आ जाएगी इसके अंदर। 15 जून को सूरज जेमिनी में चला जाएगा और बुधादित्य राजयोग बनाएगा, तो रेगुलेटरी न्यूज फोकस के अंदर देखने को मिल सकती है। जून 25 आउटलुक की समरी क्या है? बिटकॉइन $1 लाख के ऊपर बुलिश है, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड मैक्रो सपोर्ट है। इथीरियम 2850 का रेजिस्टेंस है और 2500 2600 के ऊपर
वेरी लॉन्ग रहते हैं। जीनियस एक्ट एंड सेक्स फ्रेमवर्क के डिसाइड होते ही बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बूस्ट आने की पूरी संभावना है। एस्ट्रोलॉजिकली वॉलेटिलिटी का पीरियड मार्स का ट्रांजिट जब होगा तब आपने को देखने को मिल सकता है। जुपिटर जो कि आद्रा नक्षत्र में जाएगा वो एक तरह से क्रिप्टो करेंसी के लिए ऑस्पिशियस टाइम है, वो है 14 जून के आसपास। लेकिन साइमल्टेनियसली जो जुपिटर है वो कंबस्ट भी होना है उस समय। तो दोनों के हिसाब से जो भी बाजार के अंदर ट्रेड बन रहा है उसको प्राइस एक्शन को स्टडी करने के बाद डिसाइड करिए। एक एक लॉन्ग शॉर्ट ऑप्शन ट्रेड है जो कि बिटकॉइन का, जो कि ये भी अगर मान लो इसको कोई मैनेज नहीं करता है तो $3 लाख के आसपास का आपको फ्यूचर के अंदर देखने को मिल सकता है, जून एंड के अंदर या जुलाई के अंदर। इसी के साथ दोस्तों एक बार फिर आप लोगों के को मैं मेरा क्रिप्टो डेडिकेटेड चैनल एस्ट्रोटेक क्रिप्टो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस चैनल के बारे में बताएं, इसके अंदर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे ये बताएं कि मुझे अगला वीडियो किस बात पे बनाना चाहिए या किस क्रिप्टो करेंसी पे आप और जानने को इच्छुक हैं। इसी के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपका आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिंग के हिसाब से शुभ एंड मंगलमय।